विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, गणित में हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 से लेकर 5.3 तक कंप्लीट सॉल्यूशन हम कर दिया है, अच्छी प्रकार से विश्लेषण करते हुए। प्यारे बच्चों, अभी तक जो सवाल हमने किया है उसमें कुछ विशेष बात थी नहीं, और आगे भी कुछ विशेष बात नहीं मिलेगा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें एपी के एन पदों के योग का सूत्र हम देखेंगे और एपी के एन पदों के योग को निकालना हम सीखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। एपी के एन पदों का योग यानी सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग अनुक्रम के बारे में पढ़ लिया, प्रोग्रेशन जिसको श्रेणी बोला था उसके बारे में पढ़ लिया। श्रेणी में हम लोग समानांतर श्रेणी को पढ़ रहे हैं, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी बोला है। काम की बात, जब कभी एपी हमको बनाना होता है तो एपी के लिए पहला टर्म चाहिए T1 बराबर A और दूसरा चाहिए कॉमन डिफरेंस बराबर D, सारवंतर। ये दो चीज़ पता रहेगा तो एपी को बनाया जा सकता है, और बनाना बताया है हम। पहला टर्म A और हर बार D जोड़ते चलना है, यही कहते हैं जी। A प्लस D, A प्लस, बात को समझेगा 2D, और ऐसे ही करके यहाँ बारी बारी से समझे। A है तो इसमें D नहीं है, दूसरा टर्म है तो इसमें एक D जुटा है, तीसरा टर्म है तो इसमें दो D जुटा है। ऐसे ही करके अगर हम nवां टर्म निकालें, मतलब हर बार में पदों की संख्या से एक कम D A में जुट रहा है। यहाँ पहला टर्म है जिसमें D नहीं है, यहाँ दूसरा टर्म है तो एक D जोड़ा A में, यहाँ तीसरा टर्म है तो A में 2 D जोड़ा है। ऐसे ही करके nवां टर्म आएंगे तो A में n से एक कम D जोड़ना पड़ेगा, ये करेंगे जी। यानी इसको बोलते हैं हम nवां पद, जहाँ Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू D, ये होता है Tn बराबर। इसलिए जो ऊपर एपी हम बनाया है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी, A प्लस D, A प्लस 2D, ऐसे ही करके चलेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं Tn। क्या लिख सकते हैं? Tn। बात को गौर करना कि ये A से लेकर यानी पहला टर्म से लेकर nवां पद तक है। कई पद है टोटल? इसमें n टर्म है। कितने टर्म? इसी का हमको योग निकालना है, इसी का योग निकालना है। तो ध्यान रखना है, एपी के n पदों के योग को Sn से निरूपित किया जाता है। संकेत मात्र है, S मतलब सम, n मतलब nth टर्म, ऐसे समझ सकते हैं। यानी सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, यानी एपी के n पदों के योग को व्यक्त करेंगे किससे? Sn से निरूपित किया जाता है। इसलिए Sn बराबर क्या हो जाएगा? ये जो एपी है इसी के n पदों का योग Sn है, तो Sn बराबर हो जाएगा क्या? सब पदों का जोड़ A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस, ऐसे ही करके चलेंगे तो लास्ट में क्या करेंगे? Tn करेंगे जी। अच्छा, बराबर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस D प्लस A प्लस 2D डॉट डॉट करके चलें अगर, तो Tn के जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा? अंतिम टर्म है तो इसके मतलब सेकेंड लास्ट, तो Tn में एक D कम, यही होगा जी। और प्लस ही क्या होगा? Tn। इसको पहला नंबर रखिए। एक बार इसको उलट के लिखो। कैसे उलट के लिखते हैं? इधर से, मतलब पहले Tn लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर ऐसे करके आएंगे हम A तक। एक बार में A से चला है Tn तक, अभी हम उलट के लिखते हैं। कैसे करके? उलट के लिखें, जो वही रहेगा। उलट के लिखने पर योग वही Sn रहेगा, लेकिन विपरीत क्रम में उल्टा हम लिख रहे हैं, तो पहले लिखेंगे Tn प्लस, अभी Tn माइनस D, यही लिखेंगे। तीसरा टर्म क्या होगा? अंतिम से तीसरा टर्म होगा Tn माइनस 2D, सब बताया है।
प्लस ऐसे ही करके चलेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस 2d या ये लिखो, ये खाली बात एक ही है। और प्लस क्या आएगा ए, सीधा क्रम में लिखा। पहले एपी का एन पद हम बनाना सिखाया है, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, और एनवा क्रम को टीएन लिखते हैं। टीएन ये होता है, तो योग इसका हो जाएगा ये। इसको उलट के लिखेंगे तो एसएन ही रहेगा, ऐसे लिखेंगे, ये हो गया नंबर 2। कई नंबर? अब 1 और 2 को जोड़ लेना है, 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो इधर से एसएन है, एसएन है, एसएन एसएन जुटेगा, कई एसएन हो जाएगा बराबर। यहाँ देखिए ए प्लस संगत टर्म को जोड़ना है तो ये हो जाएगा ए प्लस टी एन होगा बुआ, और प्लस ये क्या होगा ए प्लस बी है। पहले दूसरा टर्म ये है, देखो यहाँ बहुत से देखिए सब अलग अलग टर्म है, यहाँ ये ऐसे है और ये लास्ट वाला है, तो ए प्लस टी एन हो गया। अब ए प्लस बी है और इसमें जुटेगा क्या प्लस टी एन माइनस बी। हम 1 2 को दिखाते हैं, अपने समझ जाएगा। अभी क्या है ए प्लस 2d, इसमें प्लस होगा, ये है जुटेगा इसमें प्लस टी एन माइनस 2d। अब इतना से समझ लेंगे, यहाँ से डॉट डॉट करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ देखिए बचा क्या ए प्लस टी एन, ए प्लस यहाँ माइनस बी प्लस बी कट गया, प्लस क्या बचा ए प्लस टी एन, सब जगह यही बचेगा। यहाँ देखिए 2d प्लस माइनस कट गया, क्या बचा ए प्लस सी एन, यानी ऐसे ही करके जुट रहा है n पदों तक, कितने पदों तक, n पदों तक, यानी n बार ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन को जोड़ा जा रहा है। कितने बार, n बार, कितना बार, यानी n बार जोड़ा गया है। एक बात हम लोग जानते हैं कि अगर समझना बात को, x को जोड़ें फिर x को जोड़ें तो कई x लिखो, अगर एकरे में x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स लिखल रहे तो कई x लिखनी, 5x लिखेंगे। ऐसे ही करके ये चल जाए 10 बार, कई बार, तो कितना x लिखवे, 10x लिखेंगे। अच्छा यही चीज अगर एक ही बार इसको x मानो, x मानो, x मानो, n बार जुट रहा है तो क्या होगा, ये n इंटू ए प्लस टी एन नहीं हो जाएगा। अरे 2x जोड़ा तो 2x, 3x जोड़ा तो 3x, 10x जोड़ा तो 10x, 20x जोड़ा तो 20x, x को n बार जोड़ा तो nx होगा, तो ये n बार जुट रहा है। कितना बार, तो ये हो गया 2SN बराबर n इंटू ए प्लस टी एन, यही हुआ। यहाँ से अगर SN निकालें तो SN बराबर क्या हो जाएगा कि 2 आप इधर भागा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस टी एन, ये आ गया। n पदों का योग अपने पास क्या आया, SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस टी एन, जहाँ n है पदों की संख्या, n पद को ही जोड़ा गया है। कितने पद को, n पद को ही जोड़ा गया है। ए को कहा गया है पहला पद, ए को क्या बोला है, और टी एन यहाँ है एनवा पद, टी एन मतलब एनवा पद। अगर ऐसे करके लिखल है तो एक बात तो फिक्स है कि पहला टर्म ई है तो ये अंतिम टर्म है। अरे अंतिम टर्म कहेंगे जी, भले ही एनवा पद इतने तक लिखा है तो ये एनवा पद अंतिम पद है। तो एन पदों का योग पहला और अंतिम पद के टर्म में अगर मिलेगा हमको एपी, तो देखना n कै गो है, उतना बटे 2 इंटू पहला टर्म और प्लस अंतिम टर्म। अगर टी एन का मान रख देंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए और डी में वो फॉर्मूला आएगा एस एन बराबर। तो एक फॉर्मूला ये आया, कुछ नहीं, कैसे फॉर्मूला आया है इस पर ध्यान नहीं देना है। हम बनाना सिखा दिया कि आया यहाँ की कहाँ से, ये बना दिया है, लेकिन याद हमको यही रखना है, हिसाब इसी पर बनेगा। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस टी एन, जहाँ ए पहला टर्म है, n पदों की संख्या प्रश्न देगा, कई पद जोड़ना है, एपी देगा, उसके कितने पद जोड़ने बोलेगा ये देगा, तो पदों की संख्या है, ए पहला टर्म है, टी एन एनवा पद है जो यहाँ अंतिम टर्म है, कैसा टर्म, अंतिम टर्म, यानी एस एन बराबर n/2 इंटू प्रथम पद और प्लस अंतिम पद, यही हुआ जी। जब टी एन का मान रख देंगे तो एक फॉर्मूला और बनेगा। पहले तो यहाँ तक लिखिए। अच्छा इधर भी ऐसे करके लिखना है, देखो यहाँ पे ये हम जोड़ा था, ये दोनों को जोड़ा था, ये दोनों को जोड़ा था, प्लस करके ये दोनों जोड़ा यहाँ, फिर डॉट डॉट करके कर दिया, नहीं किया। अब यहाँ टी एन माइनस डी और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टी एन माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तो माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, तो यहाँ भी बचेगा क्या, ए प्लस डी नहीं बचेगा। यहाँ ये दोनों को जोड़ेंगे, डॉट डॉट के बाद ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो माइनस डी प्लस डी कटेगा, तो ये प्लस टी एन बचेगा, प्लस लास्ट में क्या बचेगा, टी एन प्लस ए, तो यहाँ भी बचेगा ये प्लस टी एन ही नहीं बचा। यानी इसी को हम लिखा है कि टोटल जुटा है n बार, कितने बार जुटा है, n बार जुटा है
इसी को ध्यान में रखना है। n बार जुटने से n इंटू ए प्लस टी एन हो गया, इसलिए Sn बराबर 2 से इधर डिवाइड हो गया। अब समझना इसमें इस प्रकार एपी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस टी एन, जहाँ n को कहेंगे पदों की संख्या। n को क्या कहेंगे भाई, कई पद को जोड़ना रहेगा, ये बोलेगा वो, तो पदों की संख्या, और a हो गया प्रथम पद, एक कैसन पद, प्रथम पद, और tn nवां पद, tn nवां पद, एक तो फिक्स नाम है बराबर। अभी के केस में यहाँ tn अंतिम पद है, कैसा पद, अंतिम पद, इसलिए Sn बराबर हम लिखेंगे n/2 यानी पदों की संख्या बटे 2 इंटू प्रथम पद और प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। जब कभी एपी में पदों की संख्या, पहला पद और अंतिम पद दिया रहेगा, वो एपी देख के पता चलेगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाना है। अब देखना यहाँ, चूंकि tn बराबर हम जानता है क्या, a प्लस n-1 इंटू डी, नहीं जानते हैं, इसलिए Sn बराबर अभी फॉर्मूला लिखा n/2 इंटू ए प्लस टी एन, यही तो लिखा, बराबर n/2 इंटू ए प्लस टी एन बराबर ये रखेंगे a प्लस n-1 और इंटू डी रखेंगे ना जी, बराबर n/2 और ए दो गोए है, कई गोए, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब एपी दिया रहेगा उसमें पहला टर्म पदों की संख्या और कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो गया Sn बराबर प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस के टर्म में, प्रथम पद और सार्व अंतर के पद में एपी के n पदों का योग बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। पहला पद और अंतिम पद के टर्म में Sn बराबर n/2 यानी पदों की संख्या बटे 2 इंटू प्रथम पद और प्लस अंतिम पद। ये दो फॉर्मूला याद रखना है। पूरा हिसाब किताब यहाँ सूत्र के है, हम बार बार चर्चा करते हैं। गणित में फॉर्मूला का प्रमुख महत्वपूर्ण रोल होता है, प्लस फॉर्मूला को कैसे लगाएंगे ये हम अप्रोच में बताएंगे, कैसे लगाना है। तो वो प्रश्न बताएगा क्या हमको करना रहेगा, कौन सूत्र लगाना रहेगा, वो प्रश्न बताएगा, सिर्फ उसको समझना है। तो ये एक फॉर्मूला है, और परीक्षा में 1 नंबर के सवाल में फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है। इधर देखेंगे एक महत्वपूर्ण परिणाम, एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो पहला टाइप का जो हिसाब मिलेगा हमको, उसमें n पदों का योग दिया रहेगा। उसके बाद उसमें कोई पर्टिकुलर पद कहेगा हमको निकालने के लिए, Sn देकर कहेगा 20वां पद निकालो, Sn देकर कहेगा 50वां पद निकालो। पहला टर्म टाइप का जो हिसाब होगा वही होगा, उसमें ये प्रमुख रूप से उपयोग में आएगा। तो एक महत्वपूर्ण परिणाम में ध्यान रखना है, यदि Sn n पदों के योग को व्यक्त करता है तो Sn-1 एपी के n-1 पदों के योग को व्यक्त करेगा। मतलब अगर n पद को जोड़ेंगे तो जोड़ हो गया Sn, अगर n-1 पद को जोड़ेंगे तो योग हो जाएगा Sn-1। हम एपी अभी लिखा था पहला टर्म और डी के, पहला पद और डी के रूप में, तो क्या लिखा था, पहला टर्म ए था, ए प्लस डी था दूसरा टर्म, ए प्लस 2d था तीसरा टर्म, ए प्लस 3d था चौथा टर्म, और ऐसी करके चला था ए प्लस n-1 इंटू डी, यही तक चला था ना जी। और इसी को हम लिखा था कि पहला टर्म यानी t1, ये दूसरा टर्म यानी t2, ये तीसरा टर्म यानी t3, ये चौथा टर्म यानी t4, और ऐसी करके ही चला तो nवां टर्म है tn, यही था जी। तो Sn हम अभी लिखा था Sn बराबर t1, उनको जोड़ देना है, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट करके प्लस करके tn, यही होगा। इसलिए Sn-1 क्या होगा, n पद का जोड़ है, हमको n-1 पद तक ही जोड़ना है, तो ये हो जाएगा t1 प्लस t2
प्लस T3 प्लस डॉट डॉट करके प्लस ही हो जाएगा Tn माइनस 1। यही हुआ कि नंबर 1 हो गए और ये नंबर 2 हो गए। करना कुछ नहीं है, 1 में 2 के घटा देना है, 1 माइनस 2 से। तो इधर Sn है, पहले लेफ्ट में घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा Sn माइनस 1 हो गया। माइनस कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, हाँ यहाँ समझ लो, माइनस कर रहे हैं। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो T1 प्लस में T1 माइनस में कट जाएगा, T2 प्लस में T2 माइनस में कट जाएगा, T3 प्लस में T3 माइनस में कट जाएगा। Tn माइनस 1 है तो इससे पहले यहाँ आया होगा Tn माइनस 1। अरे Tn के पहले आया होगा Tn माइनस 1 जी, तो ये कट जाएगा Tn माइनस 1 से, सब साफ हो गया। बचा क्या, यही तो बचा Tn। महत्वपूर्ण परिणाम यह है बाबू, जब Sn दे के हमको Tn निकालना रहेगा तो हम Sn से पहले निकालेगा Sn माइनस 1, फिर Tn बराबर हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1। ये महत्वपूर्ण रिजल्ट है, जहाँ ध्यान रखना है भैया, n बराबर 2, 3, 4 ऐसे है। n बराबर 1 के लिए तभी सत्य होगा, ये जो परिणाम है तभी सत्य होगा जब S0 बराबर हो जाए 0। S0 बराबर कितना, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। पूरे एक्सरसाइज जो 5.4 आएंगे उसमें एपी के n पदों के योग का फॉर्मूला हम देखा, क्या देखा, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस Tn, यही देखा जी। दूसरा देखा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये देखा। और तीसरा फॉर्मूला ये आया अपने पास, Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। इससे ज़्यादा जरा सा भी हम आगे नहीं जाएगा, जरा सा भी ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। ये 3 सूत्र पर पूरा का पूरा एक्सरसाइज 5.4 बेस्ड है। अभी एक्सरसाइज करेंगे, समझ लेगा, उतारिए। चलिए एक्सरसाइज करते हैं 5.4। टाइप 1 में कुल 10 सवाल है। जो भी टाइप 1 में सवाल है उसमें टोटल एक ही पैटर्न पर आधारित है। और बताया भी हम पहले, कंसेप्ट की चर्चा के दरमियान हम चर्चा किया है कि यहाँ Sn दिया होगा टाइप 1 में और कोई पर्टिकुलर टर्म निकालने बोलेगा, 20वां पद निकालना है तो इसका Tn निकालना पड़ेगा पहले। तो Tn से ही 20वां पद मिलेगा जी। तो कुछ नहीं करना है, बारी बारी से देखिए, एकदम सिंपल हिसाब है और परीक्षा के हिसाब किताब से बढ़िया सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। दिया है एपी के n पदों का योग, क्या बोला ये, एपी के n पदों का योग, और एपी के n पदों के योग को हम Sn लिखते हैं। क्या लिखते हैं, Sn बराबर, ये दिया हुआ है 5n² और प्लस 3n/2। तो हम Sn माइनस 1 निकाल सकते हैं। जहाँ जहाँ n है वहाँ n माइनस 1 रख देना है, कुछ नहीं करना है। Sn माइनस 1 निकालने में जहाँ जहाँ इसमें n है वहाँ n माइनस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5n माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू n माइनस 1 और बटे 2। ये Sn है, ये Sn माइनस 1 है। चूँकि हम Tn निकालना बताया है, Tn बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। अभी तुरंत महत्वपूर्ण परिणाम में बताया, मान रखिए यहाँ Sn ये है 5n² प्लस 3n/2 और माइनस ये करना है, ये माइनस में है तो ये दोनों प्लस में है, माइनस हो जाएगा ये माइनस से, तो ये हो जाएगा 5n माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे 2 और ये माइनस में हो जाएगा 3n माइनस 1 बटे कितना 2 हो जी बुआ। अब सब में 2 कॉमन है, 1/2 नीचे सब में है, 1/2 बाहर करते हैं। यहाँ बचेगा क्या, 5n² प्लस 3n माइनस 5 अंदर गुना करेंगे बाद में, पहले n माइनस 1 का होल स्क्वायर करिए, n² माइनस 2n प्लस 1 हो जाएगा जी। a माइनस b का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b² और माइनस 3 इंटू n माइनस 1। सबका 1/2 हम कॉमन कर लिया है, बराबर 1/2 और यहाँ से ये हो गया 5n² प्लस 3n माइनस 5 अंदर जाएगा तो माइनस 5n² माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10n माइनस प्लस माइनस 5, यहाँ माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3। सावधानी से हल करेंगे, 5n² माइनस में 5n² प्लस में कट गया, 3n प्लस में 3n माइनस में कट गया, बाकी कुछ नहीं कटेगा, बचा 1/2 और क्या बचा यहाँ 10n बचा और
3 में 5 जा रहा है तो माइनस के कितना बराबर 1/2, दोनों से 2 कॉमन है, बाहर करेंगे 2, यहाँ बचेगा 5n माइनस 1, ये बचेगा जी, 2 से 2 कट गया, बचा अपने पास 5n माइनस कितना, यानी tn अपने पास आया है 5n माइनस 1, tn हमारे पास आया कितना 5n माइनस 1, ये ना हुआ। इसलिए हमको चाहिए क्या 20वां पद यानी t20 चाहिए, यही तो चाहिए। तो t20 बराबर n के जगह 20 रख देना है, तो 5 गुने 20 और माइनस 1, 20 बचे 100 में 1 कम कर देगा, कितना बचते बस 99, यही आंसर है। इतना आसान हिसाब है, कुछ नहीं करना है। जहाँ जहाँ एसएन, जब भी एसएन देगा या स्क्वायर में देगा तो समझना वो एसएन है, समझना वो एसएन है। कहीं कहीं ई दे के और एनमा पद कहेगा तो एनमा पद ऐसे नहीं होता है, एनमा पद ऐसे ही रहेगा जैसे हम इसको लिखते हैं, वह पहले भी बनाया है, एनमा पद इसी टाइप से रहेगा। लेकिन अगर कभी एन स्क्वायर करके दिया रहे, समझना वो एनमा पद का योग है, तो जब एसएन दिया रहेगा तो एसएन माइनस 1 निकालना है, कुछ नहीं करना। जहाँ जहाँ एसएन में एन रहेगा वहाँ एन माइनस 1 रख देना है, उसके बाद टीएन निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला अपने पास अभी सुझाया है, सावधानी से हल करेंगे, जो कहेगा हो जाएगा, यही अंतर है। अगर समझ में आ गया है तो जो बना सकते हैं बनाइए, उदाहरण दास यहाँ देखेंगे। बस इतने काम सब में करना है, 10 तक जो पहला टाइप में सवाल है सब में इतना ही करना है। दूसरा नंबर देखेंगे, ये 2 है, कहता है एपी के एन पदों का योग, यानी एसएन दिया हुआ यहाँ 3n स्क्वायर प्लस 2n है ना जी। यहाँ पूछा गया है एपी चाहिए और फिर चाहिए 15वां पद, बस काम उतने। अगर tn nवां पद हम निकाल लेंगे तो एपी भी बना सकते हैं, 15वां पद भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा tn निकालने के लिए एसएन से हमको एसएन माइनस 1 निकालना पड़ेगा। तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ एसएन हमको दिया हुआ है 3n स्क्वायर और प्लस 2n है ना जी, इसलिए एसएन माइनस 1 निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n माइनस 1 डालिए, तो 3 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू n माइनस 1। अब निकालेंगे tn बराबर, तो tn का फॉर्मूला अभी बताया, एसएन माइनस 1 बराबर एसएन ये रहा 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n माइनस 1 ही बोला है, ये यही तो है। तो ये माइनस करना है, क्या करना है, तो दोनों माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। सावधानी से हल करेंगे, ये माइनस दोनों को माइनस कर देगा, दोनों का चिन्ह बदल देगा, तो -2 इंटू n माइनस 1 बराबर हल करना है। और करना क्या है, 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा n स्क्वायर माइनस 2n और प्लस 1 और प्लस 2 इंटू n माइनस 1 बराबर यहाँ से 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3 अंदर गुना करेंगे, तो -3 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6n माइनस प्लस माइनस 3, यहाँ से ही हो जाएगा। तो यहाँ माइनस नहीं, ये माइनस रहेगा, ये -2 अंदर जाएगा तो -2n प्लस कितना 2, यहाँ प्लस 2n माइनस 2n कट गया, 3n स्क्वायर प्लस में 3n स्क्वायर माइनस में कट गया, बचा 6n और 2 में 3 जा रहा है, यानी 6n माइनस 1, यही बचा जी। बस tn अपने पास आ गया है, एपी बनाना है, तो tn से हम एपी बनाना बताया है, t1 निकालेंगे। t1 बराबर 6 गुने 1 माइनस 1 बराबर कितना हुआ, t2 निकालेंगे 6 गुने 2 माइनस 1 बराबर कितना हुआ 11, t3 निकालेंगे 6 गुने 3 माइनस 1 बराबर, यहाँ छोटिया 18 में 1 कम गया 17, एपी बन गया है, एपी बना है, क्या बना 5 11 17 और ऐसे ही जाएगा। 15वां पद चाहिए t15, तो बस tn है ये है अपने पास 6n माइनस 1, तो n के जगह पर रख देना है 15, क्या रखेंगे सीधा सीधी यहाँ देखिए, tn है 6n माइनस 1, तो t15 बराबर 6 गुने 15 माइनस 1, 15 छक्का 90 में 1 कम गया, क्या आ गया 89। तो बस यही दोनों अंतर है, ये रहा एपी और ये रहा 15वां पद। बस और क्या करना है, देखिए तीसरा का पहला कहता है एक एपी के प्रथम n पदों का योग, काम उतने हैं, काम उतना ही है। एपी के प्रथम n पद एसएन से व्यक्त होता है और एसएन दिया हुआ है कितना 2n स्क्वायर प्लस 5n। इसमें पूछा गया है एपी का nवां पद, यानी tn पूछा है और तो कुछ पूछा ही नहीं है। तो चूंकि काम उतने करेंगे, एसएन बराबर 2n स्क्वायर और प्लस 5n। अच्छा लगे ऐसे कोई जरूरत है नहीं, 1 नंबर लिख लो, वैसे कोई उपयोग है करने,
इसलिए एस एन माइनस वन जो करते हैं उसको समझना है तो मोटा मोटी। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन माइनस वन रखेंगे तो 2 इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 इंटू एन माइनस वन। एस एन में जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन माइनस वन रख दिया, इसको लिख लो नंबर 2। कोई उपयोग एक और नहीं है, क्योंकि हमको पता है टी एन बराबर होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये लीजिए तो एस एन ये रहा और एस एन माइनस ये रहा, बस यहाँ रखो। और क्या एस एन क्या है 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस एस एन माइनस वन। तो दोनों ही प्लस में है, ये माइनस जो है ये जो माइनस है दोनों का चिन्ह बदलेगा। तो 2 इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एन माइनस वन, यही तो होगा बराबर 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 और यहाँ n माइनस वन का होल स्क्वायर करिए एकदम आसान भाषा में। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab 2n हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस 5 इंटू एन माइनस वन बराबर 2n स्क्वायर प्लस 5n। ये माइनस 2 को अंदर करना है माइनस 2 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस 2n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4n और माइनस प्लस माइनस 2, यहाँ माइनस 5n और माइनस माइनस प्लस 5। 2n स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया। अब तो नहीं कटेगा ये, हाँ 5n माइनस में है 5n प्लस में है, कट गया, बचा 4n। क्या बचा 4n और 5 में 2 कम, प्लस कितना आ गया एन पर, यही है, यही एन पर है टी एन बराबर 4n प्लस कितना अंतर है। और क्या 3 का पहला है ये। चले तीसरा का दूसरा देखेंगे, काम सेव करना है। यदि एपी के n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 5n है, तो यहाँ 3n स्क्वायर है ये प्लस 5n है। यहाँ इसको चाहिए एपी ज्ञात करना है और 16वां पद यानी T16 चाहिए और एपी चाहिए, और क्या चाहिए जी, बस तो करना क्या है वही काम करेंगे। Tn निकालेंगे तो पहले Sn है यहाँ 3n स्क्वायर प्लस 5n है जी, Sn माइनस 1 निकालेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n माइनस 1 रख दिया। अब Tn निकालना है तो Tn निकालने के लिए करना क्या है Sn माइनस Sn माइनस 1 यहाँ से बदल दीजिए, क्या होट पोस्ट कर देंगे। अब Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1 है, Sn रखिए यहाँ 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस Sn माइनस 1 ये रहा, यही ना जी, तो दोनों प्लस में ही माइनस माइनस कर देगा दोनों को। 3 इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एन माइनस 1। सावधानी पूर्वक हल करिए, ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3 और a माइनस बी का एक कामा तो बार बार कर रहे हैं, एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस ए माइनस 5 इंटू एन माइनस ए। ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3 अंदर जाएगा तो माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 3 अंदर गया तो माइनस 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 4n माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस 5n और प्लस हो जाएगा 5। यहाँ 3 स्क्वायर n स्क्वायर प्लस में 3n स्क्वायर माइनस में कट गया, 5n प्लस में 5n माइनस में कट गया, रहा वो tn है 4n और 5 में 3 चल गया प्लस कितना tn आ गया। अब बताना इसको है, इसको चाहिए एपी, क्या चाहिए एपी चाहिए। तो सबसे पहले T1 निकालो, T1 बराबर 6 गुने 1 प्लस 2 बराबर कितना, T2 निकालो 6 गुने 2 प्लस 2 6 दूनी 12 2 14। T3 निकालिए 6 गुने 3 और प्लस 2 6 3 18 और 2 20। एपी बन गया, 3 पद से एपी हम लिख सकते हैं। एपी आया 8, दूसरा टर्म आया 14 और तीसरा टर्म क्या आया, ऐसे ही जाएगा, ये एपी हो गया। अब चाहिए इसको 16वां पर, कैमा पर, तो T16, तो Tn तो यही है, यही तो Tn है, तो n बराबर 16 लग देना और क्या। तो 6 गुने 16 और प्लस 2 16 का 93 और 2 98, बस ये अंतर है, मिलाइए। देखिए चौथा नंबर भी सेम काम है, एपी के n पदों का योग दिया हुआ है, यानी यहाँ Sn हमको प्रोवाइडेड है 3n स्क्वायर माइनस n पूछा गया है। इसमें प्रथम पद मतलब T1 चाहिए, इसको नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए कॉमन डिफरेंस यानी D चाहिए इसको, और तीसरा चाहिए एनमा पद। तीसरा क्या चाहिए, तो वही काम कर रहे हैं, Tn निकालेंगे तभी मिलेगा। तो पहला अपना काम है Tn निकालना। तो चूंकि यहाँ Sn हमको दिया हुआ है, Sn कितना है हुआ 3n स्क्वायर माइनस n, यही तो है,
तो Sn माइनस वन क्या होगा? Sn माइनस वन जहाँ जहाँ n है वहाँ n माइनस वन रखने का, ये माइनस हो जाएगा n माइनस वन। अब Tn निकालना है तो Tn के लिए फॉर्मूला सुझाया, क्या सुझाया? Sn माइनस Sn माइनस वन। बार बार कर रहे हैं, फॉर्मूला भी एक नंबर में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए ध्यान रखना है। Sn ये है 3n स्क्वायर माइनस n, माइनस करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 3 इंटू n माइनस वन का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस ये माइनस इसको प्लस करेगा तो ये हो जाएगा n माइनस वन। सावधानी पूर्वक हल करना है और कुछ नहीं करना है। Sn ये रहा, माइनस ये रहा, और ये Sn माइनस वन है तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। क्या करेंगे देखें यहाँ से, एक तो तरीका है n माइनस वन को खोलिए, होल स्क्वायर को खोलिए और उसके बाद हल करिए, Tn आ जाएगा। दूसरा तरीका है यहाँ 3n स्क्वायर माइनस n है और माइनस निकल रहे हैं n माइनस वन कॉमन, निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा, ये माइनस निकल गया है तो यहाँ क्या बचेगा 3 इंटू n माइनस वन, ये बचेगा। और ये प्लस से माइनस बाहर आ गया था, माइनस क्या होगा? यहाँ होगा 1, बस ये समझना है। अब यहाँ से 3n स्क्वायर माइनस n और माइनस n माइनस वन और इंटू ये n की बची थे 3n और माइनस 3 और माइनस कितना, ठीक होगा, 3 अंदर गया तो यहाँ से हो गया 3n स्क्वायर माइनस n और माइनस n माइनस वन और यहाँ 3n माइनस कितना 4 बराबर यहाँ से 3n स्क्वायर माइनस n, माइनस बाहर रखो और इसको पहले गुना करो तो 3n गुने n, 3n स्क्वायर और माइनस 4n हो जाएगा, और माइनस 3n और प्लस कितना, अच्छा ये माइनस अंदर कर रहे हैं, यहीं पे जगह कम है, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा हुआ। अब देखो यहाँ से 3n स्क्वायर प्लस में माइनस में कट गया, अब 4 और 3 7n में 1n चल गया, 10 बचा 6n और माइनस कितना, ये आ गया Tn, ये क्या आया तो Tn भी पूछा गया है तीसरा नंबर में, Tn हो गया 6n माइनस 4। अब इसको चाहिए पहला पर T1 बराबर, तो T1 बराबर, तो T1 यहाँ रख दो, यहाँ रखेंगे तो 6 गुने 1 माइनस 4 नहीं होगा जी, तो 6 में 4 कम गया बराबर कितना, और D चाहिए तो D होता है n का गुणांक, Tn से n का गुणांक D बताया है, गांठ बांध लेना। इस प्रकार से Tn देकर D पूछ सकता है और पूछा भी जाता है परीक्षा में, ऐसे Tn देगा 6n माइनस 4, D पूछेगा तो D मतलब कितना हुआ, तो बस ये तो आंसर है। इसलिए पहला वाला में प्रथम पद पूछते तो कितना आंसर हो गए 2, दूसरा पद में कॉमन, दूसरा बार में सार अंतर पूछा है कितना हो गया 6, और तीसरा बार में पूछा है वो Tn हो गया 6n माइनस 4, और यही है इसका आंसर। बस इतना ही रहेगा आज के क्लास में। मेरे तरफ से जो पढ़ता है, जो इसको समझा है वो 10 तक बना सकता है, वैसे पूरा एक्सरसाइज में इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं होगा।